ऊंची पहाड़ियों के बीच यमुना घाटी में बसे देहरादून जिले के जौनसार बावर क्षेत्र के हरे भरे खेत यहाँ की समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक हैं। अदरक, अरबी, मिर्च, आलू, मटर और हल्दी जैसे फसलों के लिए प्रसिद्ध इस जनजातीय क्षेत्र में हाल के वर्षों में किसानों ने लहसुन की खेती को अपनाया है। ये नकदी फसलें न केवल उनकी आय में वृद्धि कर रही हैं, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को खेती के माध्यम से स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। कालसी ब्लॉक का मसराण गांव भी ऐसे ही गांवों में से एक है। गांव की महिलाएं, पुरुष सभी मिलकर खेती करते हैं। जनजातीय सामूहिकता की भावना इनके खेतों में भी झलकती है। प्रगतिशील किसान संजय सिंह चौहान के मुताबिक अपने खेतों से वे सालाना 12 से 15 लाख रुपए तक की आमदनी हासिल करते हैं। वे खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं ताकि खेतों में खाद की जरूरत पूरी की जा सके और इसके लिए बाजार पर निर्भर न रहना पड़े। साथ ही मिट्टी और लोगों की सेहत भी बनी रहे। क्षेत्र के किसानों की उपज स्थानीय बाजार में ही खरीद ली जाती है, बल्कि कई बार तो खरीदार किसानों के खेतों तक आ पहुंचते हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर खेती अपनाने वाले इस किसान के मुताबिक इससे उनका गांव, समाज, मिट्टी और पर्यावरण सभी सुरक्षित हैं। उन्नत खेती के चलते यहाँ के गांवों से पलायन बहुत कम है। हालांकि बदलते मौसम का असर यहाँ की खेती पाती पर भी पड़ा है। धान की फसल कटने के बाद गेहूं की बुआई के लिए बारिश का इंतजार कभी-कभी बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा इस बार भी है। इसके बावजूद ये खेत युवाओं को नौकरी पर निर्भर न होकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि वे अपने गांव, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें और माँ बाप का साथ बना रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका खेती पाती कार्यक्रम में। आज हम पहुंच चुके हैं जौनसार बावर क्षेत्र के मसराड़ गांव में। मसराड़ गांव में आपकी मुलाकात कराते हैं एक प्रगतिशील किसान संजय सिंह चौहान जी से। वो अलग अलग नकदी फसलों पर काम कर रहे हैं, लहसुन बोते हैं, तमाम प्रकार की जो नकदी फसलें उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से वो नकदी फसलों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं और उनकी देखा देखी में कितने लोग स्वरोजगार के लिए प्रेरित हुए हैं। तो आइए आपको मिलवाता हूं संजय सिंह चौहान, प्रगतिशील किसान। मैं खेती का काम करता हूं सर। इस खेत में मैंने लहसुन लगा रखी है। ये लहसुन में 6-7 महीने बाद आएगी। अच्छा जी, 7 महीने बाद आएगी सर। और हम लहसुन लगाते हैं और लहसुन के बाद हम अदरक भी लगाते हैं, मिर्च भी लगाते हैं, गागली भी लगाते हैं और मटर भी लगाते हैं, धनिया भी लगाते हैं, मूली भी लगाते हैं सर। जो ये मेन पसंद हमारी जो ये अदरक गागली है सर, इस अदरक गागली में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहा है सर। इसमें ऐसा होता है कि बीज महंगा होता है और परे को जब फसल परे बेचते हैं तो हमें उतना रेट नहीं मिल पाता है। इसलिए सर अब हमने नकदी फसली की ओर ज़्यादा ध्यान दिया है। तो जो ये लहसुन है, ये हमारी 8 महीने में आ जाती है। तो ये लहसुन है, इस लहसुन से हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। अच्छा हाँ सर, ये लहसुन लगभग जैसे इस खेत की लहसुन है हमारी, तो लगभग मेरी 1 लाख की लहसुन हो जाएगी इस खेत से। अच्छा, ये कितना नाली होगा ये खेत सर? ये नाली क्या है, ये नाली तो लगभग आधे बीघे 1 बीघे के लगभग में होगी जी। तो इस खेत में मेरी लगभग 1 लाख की लहसुन होगी, हो जाएगी। हाँ सर, हम जैसे पूरा ग्राम ज़्यादा खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं जी। मसराड़ गांव एक गांव ऐसा है जो पूरा गांव खेती पर निर्भर है। और सर हाँ, अदरक का कितना होता है सर? अदरक भी बढ़िया होता है, अदरक भी ठीक होता है। अदरक तो सर लगभग यहाँ पे हर परिवार कोई 100 मन बेचता है, कोई 50 मन बेचता है, कोई 70 मन बेचता है। आपका कितना कुंटल हुआ सर? मेरे पास लगभग इस बार 40 कुंटल 42 कुंटल के आसपास अदरक हुआ है। क्या बात है। हाँ जी सर। और जो लहसुन हुई है, लहसुन मैंने 60 मन लहसुन बेची है। वो लगभग 3-3.5 लाख की लहसुन बेची है। अरे वाह जी। तो आप नकदी फसल का ही काम जी, नकदी फसल का ज़्यादा काम करते हैं। और सर धनिया भी लगाया है। धनिया 2 लाख का धनिया बेचा है, 1 लाख की मूली बेची है, टमाटर भी बेचे हैं सर।
पशुपालन भी करते हैं आप? जी, हमने सुना। पशुपालन सर जी, बकरियां भी रखते हैं, अच्छा। बैल भी है, भैंस भी रखते हैं। सारा जो खेती का काम है सर, अगर खेती करनी है तो पशु तो रखने ही पड़ेंगे। ओ अच्छा जी, अच्छा। खेती के लिए तो पशु बहुत ज़रूरी है सर। जैसे हम ये लहसुन लगा रहे हैं तो इस खेत में सर जितना ही गोबर डालेंगे, हाँ। जितना ही गोबर डालेंगे उतनी ही सर लहसुन फसल अच्छी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। अगर हम गोबर नहीं डालेंगे तो फसल कहाँ से होगी? तो सर ये लहसुन है, इस खेत के लिए, लहसुन के लिए तो जितना ही पुराना सड़ा हुआ गोबर हो उतना ही अच्छा है। क्या बात है जी, तो हम ऐसे करते हैं कि जैसे इस बार का जो गोबर आता है वो अगले बार ले जाएंगे, तो वो जब सड़ जाएगा तो वो लहसुन के लिए और अच्छा लाभदायक होता है। अच्छा ये बताओ कि जो आप ये सब नकदी फसल कर रहे हैं, लहसुन आप बोते हैं, अदरक आप बोते हैं, और अरबी आप बोते हैं, और तमाम चीज़ें को आप बोते हैं, और बाज़ार तक पहुंचाने में आप खुद बाज़ार ले जाते हैं या ठेकेदार या व्यापारी यहीं आ जाता है? नहीं सर, हम जो ये अदरक और मटर, ये लहसुन, ये गागली, ये तो सब हम खुद मंडी ले जाते हैं, या बाज़ार या विकास नगर बाज़ार मंडी में खुद ले जाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे हम धनिया बोते हैं सर, तो धनिया के लिए हमारे जो बाज़ार से ग्राहक है वो यहीं आ जाते हैं, जो व्यापारी है वो यहीं घर पे ही आ जाते हैं, वो घर से यहाँ से ले लेते हैं। कभी जैसे जो मंडी का रेट होता है, कभी 200 रुपये किलो, जैसे इस बार था, इस बार धनिया 220 रुपये 250 रुपये किलो तक बिका धनिया? हाँ, धनिया घर से ही ले गए सर। लेकिन बाद में थोड़ा रेट कम है, फिर भी 100-120 रुपये घर से ही लेके गए हैं। मूली, धनिया सब घर से ग्राहक व्यापारी घर ही आते हैं और घर से ही ले जाते हैं। अच्छा संजय सिंह जी, थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपसे बहुत सारे लोग सीख रहे हैं ना खेती किसानी करनी, कौन सी फसल पे ज़्यादा मेहनत होती है? सर मेहनत तो अगर खेती करते हैं तो मेहनत तो हर फसल पे मेहनत है, बिना मेहनत का कोई चीज़ नहीं होती है सर। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन करके मैं अपने खेती का और ध्यान दिया है कि मैंने कहा कि चलो भाई, नौकरी अगर हर आदमी नौकरी करेगा तो ये गांव कौन संभालेगा। इस वजह से सर मैंने ये कहा कि अपने मन में ठाना कि मैंने नौकरी करनी नहीं, मैंने अपना खेती का काम करना है। इसलिए सर मैं अपनी खेती कर रहा हूँ और मेरे को जो मिल रहा है मैं अपने खेती से संतुष्ट हूँ। अगर कोई अपना खास बिजनेस करे तो खेती सबसे बढ़िया है। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं लगभग 12 से 15 लाख रुपए साल की इनकम है मेरी इस खेती से। क्या बात है जी। पर ये बड़ी बात है संजय सिंह जी कि आपकी जो नकदी फसल है उसको आप सीधा मंडी खुद पहुंचाते हैं, बीच में कोई व्यापारी आपके साथ नहीं आता है। और यदि व्यापारी यहीं आए तो आपको कैसा लगेगा? नहीं सर, व्यापारी यहाँ आ जाते हैं लेकिन हम यहाँ देते नहीं। तमाम जो नौयुवा जो ऐसा आपके जैसे काम करना चाहता है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि देखो जी, नौकरी भी ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई नौकरी ना मिले, परिवार से एक आधे व्यक्ति नौकरी करे, बाकी है कि अपने खेती पे विशेष ध्यान दें, जिससे हमारा पलायन भी रुक सके और गांव में अपनी पहचान भी, समाज में अपनी पहचान भी बन सके। गांव की लड़कियां, महिलाएं सभी खेतों में मिलजुल कर काम करती हैं। बीज बुआई से लेकर फसल कटाई तक उनकी मेहनत यहाँ की मिट्टी में सोना उपजाती है। हम पढ़ाई के साथ साथ गांव में काम भी करते हैं और अपने मम्मी पापा औरों के साथ हेल्प करवाते हैं। और हमने अभी आलू की गुड़ाई करी है और यहाँ आलू भी है और राई भी है, और ये हमने अपने लिए सब्जी के लिए लगाया है। परंपरागत तौर पर पर्वतीय कृषि बारानाजा के लिए प्रसिद्ध है। खरीफ के सीजन में मंडुआ के साथ सोयाबीन, काले भट्ट, ज्वार, चौलाई समेत 12 किस्म के अनाज एक ही खेत में एक साथ उगाए जाते हैं। ये विविधता मिट्टी और मनुष्य दोनों की सेहत को संभालती है। हम खेती करते हैं, ये हम जैसे कि लहसुन है और हमारी अदरक है, अरबी है, तो ये धनिया भी हम बोते हैं। लेकिन जो खेती का काम है हमारा, उसी से हम अपने बच्चे भी पढ़ाते हैं। और बाकी हमने पढ़ाई तो हमने की नहीं, लेकिन हम 8वीं तक पढ़ाई की, तो उसके बाद हमने अपने खेती में लगी। पर्वतीय कृषि को अपने विशेष मौसम का विशेष फायदा मिलता है। जब मैदानों की उपज समाप्ति की ओर होती है, तब पहाड़ों की उपज बाजार में पहुंचती है। इसीलिए किसानों में नकदी फसलों को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र में आज भी युवा अपने खेतों से जुड़े हैं, साथ ही पशुपालन भी करते हैं। हालांकि सिंचाई के लिए ज्यादातर मौसम पर निर्भरता है। परंपरागत फसलों से नकदी फसलों की ओर युवाओं का रुझान अधिक है, क्योंकि इसमें आमदनी बेहतर है।
आज हम जौनसार बाबर क्षेत्र के बहुत ही सुंदर क्षेत्र पानवा गांव में हैं। पानवा गांव में हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एक लंबे समय तक शिक्षा विभाग में सेवा दी है। प्रधानाचार्य से सेवानिवृत्त हैं। सेवानिवृत्ति के बाद वो चुप नहीं रहे, जौनसार की साहित्य, संस्कृति और यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति तो हमारे साथ हैं रूपराम राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। खेती पाती की बात हम करते हैं तो शायद उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में सबसे अच्छा कारोबार खेती बाती का यहाँ होता है, तो ये थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बता देंगे किस तरह से तो हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें। मैं खेती के विषय में बताऊं जी। मैं अपने बचपन से लेकर के आज तक इस अवस्था तक जी। आज मैं 68 वर्ष का हो गया जी। तो तब से लेकर के जो ये अवस्थाएं चल ही आ रही है, तो जब हमें भी बचपन में होता था सबसे पहले तो हमें भी जो स्कूल भेजते थे, लेकिन तब भी खेत का काम जरूर करवाते थे। अच्छा। जब हम यहाँ से सैया जो है ना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, तो हम सारे बच्चे जाते थे हमारे गांव के जी। तो वापसी में हमें खेत की तरफ आना था। अच्छा, एकदम घर नहीं पहुंचना? एकदम घर नहीं आना था ये और फिर खेत, हर बच्चा जो है ना अपने खेत से हो करके उनकी मदद करने के लिए वो गांव में पहुंचता था। तो आप लगा सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में भी हमें एक प्रशिक्षण खेती के लिए दिया जाता था। पूरे क्षेत्र में यही? पूरे क्षेत्र में लगभग यही था कि पहली प्राथमिकता खेती के लिए। जी। अब उस समय जो फसल होती थी हमारे यहाँ जी, वो मुख्य रूप से 2 ही भागों में विभाजित किया जाता था, खरीफ और रबी। जी। तो जैसे खरीफ की फसल होती थी उसमें मोटे अनाजों का ज़्यादा बुआई होती थी और उसमें एक फसल थी मंडुआ। अच्छा। अब मंडुए में जो है ना, मंडुए की फसल में 12 अनाज उस खेत में होते थे। अच्छा। जिसमें मंडुआ होता था उसको बरनजी बोलते थे। जी। तो आजकल जब खरीफ की फसल निकालते तो यहाँ के भाषा में उसको बरनजी बोलते थे, अर्थात 12 अनाज एक फसल के साथ 12 अनाज और आते थे। उसमें आपका सोयाबीन भी उसी में होता था, भट्ट, काले भट्ट बोलते थे, वो भी उसी में होते थे, फ्रांसबीन भी होती थी, और आपका ज्वार का एक पेड़ होता था उसको भी उसी में बोते थे। मंडुआ तो खैर होता ही था पूरे खेत में। तो इस प्रकार के दालों में भी उसमें 5-6 किस्म की दाल, चौलाई उसी मंडुए के खेत में बोते थे। तो एक किस्म से उस समय की जो खरीफ की फसल थी। और रबी की फसल में मुख्यतः यही गेहूँ, जौ, मसूर, ये 3 प्रसिद्धें होती थी। और हमारा जो पूर्वजों का पूरे गांव का एक फसल चक्र होता था, वो एक साइड के खेत के लिए एक जैसे बोते थे, दूसरे साइड के लिए दूसरे साइड। और ये भी मैंने देखा है गांव में जो हमारे बुजुर्ग थे बोलते हैं कि अब टाइम हो गया मंडुए बोने का, अब टाइम हो गया, पानी आ गया, अब बोना चाहिए। और पूरा गांव फिर उसी काम को एक तरफ से एकजुट हो करके उसकी बुआई करते थे। उसमें एक तो ये फ़ायदा था, आज मैं सोचता हूँ कि उसमें जैसे यहाँ जंगली पशु पक्षी जितना नुकसान हो, जब सबका एक जैसा ही होता था, एक ही टाइम पे बोआ था, उसमें नुकसान कम करते, बढ़ जाता था मतलब। बिल्कुल। और आज जो है ना उस फसल को सब, मैं समझता हूँ आज पूरे गांव में बीज के लिए भी गेहूँ नहीं, सब मटर शुरू हो गए। अच्छा, नगदी फसल। अब आजकल जो रबी की फसल है और कुछ नहीं, वो ना गेहूँ बो रहे हैं, ना मात्र के लिए बो रहे हैं, कोई नहीं तो लगभग सब मटर, उसको नगदी फसल। ये परिवर्तन पहले की अपेक्षा आज संपन्न है, क्योंकि नगद पैसे मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है, आज जो करने वाले हैं बहुत से, उसका कारण ये है कि हमारे पूरे गांव में अक्सर ज़्यादा थोड़ा नौकरी पे ज़्यादा डिपेंड हो गई, इसलिए खेती का काम पीछे हो गया है। हम थोड़ा पूरे जौनसार क्षेत्र में आपकी बात सुनना चाहेंगे। ये पानवा को छोड़ करके आप पूरा जौनसार को प्रेजेंट करेंगे, तो आपने खेती पाती, लेकिन सुखद तो है ना कि पहले की अपेक्षा आज जो नगदी फसल में हम लोग आए हैं उसमें हमने प्रगति की है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आज आपका मंडी में मटर 700 रुपये धड़ी तक पहुंच गया है। अच्छा। और जितना आपका जो बरसाती मटर जिसको बोलते हैं, आज के तारीख में ये दशा है। और एक जिसके पास 10-15 कट्टे हैं,
या 50 कट्टे, वो साल भर की पूरा खर्च जो है ना उस मटर से निकल रहा है। पहले ऐसा नहीं था भाई, उतना जो है ना पैसा ही नहीं मिलता था ना। आप क्या मानते हैं कि नकदी फसल को, जब पूरे उत्तराखंड की बात करते हैं ना खेती पाती की, तो जौनसार क्षेत्र का नाम सबसे नंबर 1 पे आता है कि नकदी फसल के लोग यदि काम कर रहे हैं तो जौनसार क्षेत्र से कर रहे हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप हमारे नज़दीक में यहाँ सैया मंडी है जी, और लगभग आपका चक्राता से आगे तक का माल यहीं आता था। और अदरक और अरबी मुख्य थी यहाँ। नकदी फसल के नाम से 2 ही फसल थी पहले। अच्छा, अदरक और अरबी, और उससे सिवा नकदी फसल नहीं होती थी। सुनाइए। इतना जरूर है कि भाई पुराने समय में जी स्वास्थ्य की दृष्टि से जी, उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे। अच्छा, सब जो काम करते थे, पशु होते थे, गोबर होता था, गोबर बनाया जाता था, उसको यहाँ के भाषा में मुआरना। यदि मेरे यहाँ गोबर ले जाए तो मेरा मुआरना है, आज पूरा गांव को बुलाता था उस गोबर को ले जाने के लिए, और अगले दिन दूसरे के यहाँ। तो एक किस्म से सामुदायिकता इसमें छिपी हुई थी, परस्पर काम करते थे, परस्पर काम। जी। दूसरा, मुझे कभी कभी ऐसा भी होता है, जब हम स्कूल जाते थे, जब गांव के लिए आते थे, तो किसी के पास यदि भोजा होता था ना, तो थोड़ी देर चलने के बाद दूसरा ले लेता, नहीं मुझे दो अब, तब वो ले जाता था, और फिर उसके बाद दूसरा। कभी कभी ऐसा होता था कि सैया से बाजार से यहाँ तक पहुँचने में जिसका वास्तविक वो अनाज या कोई सामान होता था, उसको नंबर ही नहीं आता था लेने के लिए। नकदी फसलों में क्या क्या है, कौन कौन सी फसलें हैं जो यहाँ प्रमुख है? नकदी फसल यहाँ सबसे पहले तो ये रबी की फसल में तो मटर हो गए। अच्छा, और बरसात की फसल में नकदी एक तो टमाटर हो गए, टमाटर भी 12 मासी हो गए। अच्छा, और जो मटर है वो 2 भागों में विभाजित हुए, एक तो बरसाती मटर बोलते हैं, अच्छा, और एक मटर तो वो है जो बरसाती मटर आजकल उसको विक्रय हो रहा है जी, और एक वो है जो हम अब लगा रहे हैं, ये अप्रैल और मई में जो है ना जी, ये मंडी में ले जाया जाएगा जी। तो ये 2 प्रकार के हमारे जो है ना, ये एक मटर हो गया, दूसरा टमाटर हो गया, और तीसरा हमारे यहाँ आजकल धनिया, कैश क्रॉप के लिए बरसात में जो है ना धनिया बोता है, क्योंकि यहाँ सिंचाई तो है नहीं। तो जिस समय आपका मैदानी क्षेत्र का जी, धनिया ऐसी फसल है जो आपको 1 महीने में तैयार हो जाती है। क्या बात है, धनिया यहाँ से भारी मात्रा में होता है? भारी मात्रा क्या, गाड़ियाँ लग गई, आज मेरे गांव में भी गाड़ी आ रही है, दूसरे गांव में भी गाड़ी जा रही है, वहाँ से भर के ले जा रहे हैं जो खरीदार। उसका कारण ये है कि हमारा ऑफ सीजन में हर चीज़ आती है। यहाँ भगवान ने ऐसा कल्चर, ऐसा वातावरण दे रखा है जो कि एक ऑफ सीजन में होता है। अच्छा। जब नीचे का खत्म हो जाता है तो हमारा शुरू हो जाता है। क्या बात है, तब उसको उसका भाव अच्छा मिला, उसकी कीमत अच्छी मिलती है। जिनके यहाँ काश्तकारी हमारे यहाँ जो कर रहे हैं, जिनके पास काश्तकारी में, ये तो निश्चित है सबसे पहले तो पशु चाहिए। बिल्कुल, गोबर तो तब होगा ना, हाँ तब होगा है। और पशु के साथ क्या लगता है, आदमी चाहिए जी, है। और आजकल इन्हीं चीज़ों का अभाव ऐसा हो गया कि बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने बोला नहीं कि जो हमारा स्टूडेंट लाइफ आता है वो हम भी पहले घर का पूरा काम करते पर वो आपकी इस चीज़ों से ये समझ में आया ना कि ये हमारे जौनसार के लोगों के जिन्स में है कि हम खेती पाती को अच्छे ढंग से करते हैं। अच्छे से। बिल्कुल, राठौर साहब जो है रिटायरमेंट के बाद भी जो है प्रिंसिपल से रिटायरमेंट हुए और उसके बाद भी अपने गांव में रहते हैं। ये हम लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है। अदरवाइज लोग रिटायरमेंट के बाद जो है शहरों में बसना चाहते हैं, ये हमारे लिए बड़ा संदेश है। हम राठौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी खास शख्सियत से आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।